शगो पुप्पो हामिद भाई को कि जो चाहता है वो उनकी बेइज्जती कर रहा है। उधर शाकिब करता है, उसकी वाइफ रमशा करती है, इधर फरहाद कर रहा है, बेचारे इधर पीट रहे हैं उधर पीट रहे हैं। फरहाद के पास में शाहज़ैन आता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है तुम्हारे बस का ये काम नहीं है, और उसे बरगलाने की कोशिश करता है ताकि वो ये धंधा बंद कर दे। और फिर वो किरण को कहता है कि पकवान को बेचने का टाइम आ गया, बेच दो, कोई फ़ायदा नहीं है अगर नहीं बेचे तो। जब एपिसोड शुरू हुआ था तो किरण को एक स्ट्रांग लड़की के तौर पे दिखाया गया था, जो अपने भाई के साथ काफ़ी एक अच्छा दोस्ताना और एकदम आज की लड़की दिखती थी। लेकिन उसके बाद ये ट्रैक शादी होने के बाद शाहज़ैन के साथ जो उसका ट्रैक हुआ और वो पिट रही है, पिटते पिटते जो भाई इतनी स्ट्रांग लड़की इतना ज़्यादा अबला नारी बन गई है कि वो शाहज़ैन जब चाहता है उसकी तबला बजा देता है, जब चाहता है तड़ाक तड़ाक मारता है। लेकिन वो थोड़ा ओवर होते जा रहा है। अब वो हकलाना इतना ज़्यादा होने लगा है कि वो अपने हस्बैंड का भी नाम ले रही है तो हकला रही है, तो मोबाइल मांग रही है, उस पर डिपेंडेंट हो गई है, सास टॉर्चर कर रही है। तो अब वो ज़्यादा होने लगा है। मुझे लगता है थोड़ा सा अब उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आज बंस रोड के रोमियो जूलियट का 26वां एपिसोड का रिव्यू लेकर आया हूँ। हालांकि देखिए ये ड्रामा इतना बेहतरीन है, इसमें कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन 2-4 पॉइंट है जो मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। उससे पहले हम लोग इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। आइए इसकी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो इस एपिसोड में ऐसा होता है कि तो जोजो का धंधा जोरों पर चल रहा है, यानी कि उसका जिम बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो एक लड़की के बाद जोजो की जिम में 2 और लड़कियों की एंट्री हो चुकी है। लड़कों का मन लग रहा है, वो लड़के आ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। एनीवे, अब दूसरी तरफ फरहाद जो है वो अपनी माँ शमीम को समझाता है कि आप डॉक्टर के पास चलिए, आप डॉक्टर को दिखाइए, आपकी बीमारी का इलाज है। लेकिन शमीम परेशान है, उसे डर लगता है कि कहीं लोग उसे पागल ना साबित कर दें, तो इसलिए वो इलाज कराने से इनकार करती है और ये कहता है कि सब चीज़ का इलाज है। तो यहाँ माँ बेटे का एक सीन जाता है। और दूसरी तरफ शगो पुप्पो और हामिद भाई जो है वो इकरा के पास में आते हैं, यानी कि फरिया के पास में, और उसे समझाते हैं कि वो अकेली है, चलो मेरे साथ। इस बीच फरहाद की एंट्री हो जाती है और फरहाद उनके जो दिए हुए पैसे थे वो उन्हें वापस लौटाता है और उनको काफ़ी बेइज्जत कर देता है, जिस बात को लेकर के फरिया और फरहाद में काफ़ी लड़ाई होती है। फिर वहीं फरहाद के पास में शाहज़ैन आता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है तुम्हारे बस का ये काम नहीं है, और उसे बरगलाने की कोशिश करता है ताकि वो ये धंधा बंद कर दे। और फिर वो किरण को कहता है कि पकवान को बेचने का टाइम आ गया, बेच दो, कोई फ़ायदा नहीं है अगर नहीं बेचे तो। फिर वो क्या करेगा वो आप लोग समझ सकते हैं, उसके सीन से दिखते हैं। एनीवे, ये मुख्तसर कहानी थी। अब आइए इनके सवालों पर नज़र डालते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब एपिसोड शुरू हुआ था तो किरण को एक स्ट्रांग लड़की के तौर पे दिखाया गया था, जो अपने भाई के साथ काफ़ी एक अच्छा दोस्ताना और एकदम आज की लड़की दिखती थी। लेकिन उसके बाद ये ट्रैक शादी होने के बाद शाहज़ैन के साथ जो उसका ट्रैक हुआ और वो पिट रही है, पिटते पिटते जो भाई इतनी स्ट्रांग लड़की इतना ज़्यादा अबला नारी बन गई है कि वो शाहज़ैन जब चाहता है उसकी तबला बजा देता है, जब चाहता है तड़ाक तड़ाक मारता है और उसे ज़ख्मी कर देता है। तो ये मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा तो वो उसको बढ़ाते गए, तो अब वो ज़्यादा ओवर की तरफ चला गया है। मैं खुद किरण की एक्टिंग की तारीफ़ करता हूँ और फ़ैन हूँ कि कमाल का एक्ट कर रही हैं, लेकिन वो थोड़ा ओवर होते जा रहा है। अब वो हकलाना इतना ज़्यादा होने लगा है कि वो अपने हस्बैंड का भी नाम ले रही है तो हकला रही है, तो मोबाइल मांग रही है, उस पर डिपेंडेंट हो गई है, सास टॉर्चर कर रही है। तो अब वो ज़्यादा होने लगा है। मुझे लगता है थोड़ा सा अब उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि इस ड्रामे का जो मेन कथ्य, यानी कि जो मोटिव है, वो जो नज़र आ रहा है वो है लेगेसी की बात कर रहे हैं, जो लेगेसी को बचाने की बात हो रही है। चाहे वो यूसुफ भाई हों या इधर साहब थे जो वो हों, दोनों अपने पुराने धंधे को बचाने की एक मुहिम छेड़े हुए हैं बेटों से। उधर वो लड़ रहे हैं, इधर ये लड़ रहे थे बेचारे, अब इनका इंतकाल हो गया। अब इस धंधे को बचाने का वक्त आ गया है। तो अब बात आ जाती है कि फरहाद के ऊपर में या फिर किरण बचाएगी। लेकिन एक सवाल राइटर छोड़ दे रहे हैं कि ये तो खानदानी धंधा है, इसकी जिम्मेदारी तो ताए अब्बू के ऊपर भी होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी तो जोजो का भी उठा सकता है।
फिर क्यों परेशान है? विक्टिम दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्यों नहीं संभाल सकता जोजो? आप कहेंगे कि नहीं जोजो तो भाई जिम संभालता है, तो फिर फरहाद भी तो जॉब करता है, तो सारी जिम्मेदारी फरहाद के ऊपर क्यों है? तो इसको नजरअंदाज करके, क्योंकि स्टोरी बढ़ानी है तो ठीक है, ऐतराज नहीं है, लेकिन ये पॉइंट है कि ताया अब्बू और जोजो भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर वो बढ़ाएंगे तो कहानी बढ़ेगी कैसे आगे? तो आइए दोस्तों अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि फरहाद को बुरा लगता है कि शगो फुप्पो और हामिद भाई ने फरिया को पैसे दिए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए किसी की भी शादी होती है तो कई तरह के रस्म होते हैं। जब दूल्हा दुल्हन जाते हैं तो उनको कई सारे रस्म और रिवाज के तहत पैसे मिलते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी जिसको फरहाद ने इश्यू बना लिया। मेरा ऐसा नज़रिया है। भैया आप शादी करके जाते हैं और तो भी आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से एक बड़े जो हैं वो खुश होकर के अपनी मोहब्बत में वो पैसे देते हैं रस्म के तौर पे, तो ये दिया गया होगा। और अगर चलिए मान भी लीजिए कि ठीक है आपने भाग के शादी की थी और इस तरह से पैसा देना आपकी ज़मीर के खिलाफ है, उसे एक्सेप्ट करना, और वो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो फिर एक तमीज़ तो सिखाई थी आपको आपके माँ बाप ने फरहाद को। तो तमीज़ से आप कहते हैं कि नहीं फुप्पो ऐसा है, आप ये पैसे रख लीजिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हो सकता था। लेकिन आपने वहाँ बदतमीज़ी कर दी, तो फरिया का आपके ऊपर में बिफर पड़ना वो गलत नहीं है। क्योंकि फरिया का एकदम सही सवाल है कि इस नए फरहाद को वो नहीं जानती और हम भी नहीं जानते, और इससे फरहाद का कैरेक्टर यहाँ से नेगेटिव दिखने लग जाता है। तो इसके साथ ही मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि यार इतना ज़्यादा पीड़ित दिखा रहे हैं शगो फुप्पो हामिद भाई को कि जो चाहता है वो उनकी बेइज्जती कर रहा है। उधर शाकिब करता है, उसकी वाइफ रमशा करती है, इधर फरहाद कर रहा है, वो बेचारे इधर पीट रहे हैं उधर पीट रहे हैं। इतने इनोसेंट कपल हैं, उनको और पीड़ित पे पीड़ित दिखा रहे हैं, और भाई कितना सिंपैथी लोगे। एनीवे तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में नए रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। लव यू ऑल।